नमस्कार साथियों। परिमाल के विवाह में आज हम लोगों का आखिरी एपिसोड है। चलते हैं कहानी की तरफ। चंदेरी में नई रानी के स्वागत की भारी तैयारियां की गईं। सारे नगर और द्वारों को सजाया गया। नृत्य संगीत के प्रबंध किए गए। इधर महोबे से विदा होकर परिमाल अपनी दुल्हन मल्हना सहित चंदेरी के लिए चल पड़े। अपने राज्य में बारात का भव्य स्वागत हुआ। रानी के स्वागत में मंगलगान हुए। राजा परिमाल का ये सुख अधिक दिन नहीं चला। रानी मल्हना को चंदेरी का महल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि हमें महोबे में ही रहना है, अतः या तो महोबे में रहने का प्रबंध करें या मैं अपने प्राण त्यागती हूँ। राजा ने समझाया कि महोबे के रहने वाले किसी की दया या स्वीकृति लेकर नहीं रहते। क्षत्रिय जहाँ रहते हैं अपनी शक्ति के बल पर रहते हैं। जरा ठहरो, मैं महोबे को जीत कर ही तुम्हें वहाँ रहने का अवसर दूंगा। राजा परिमाल ने महोबे के राजा यानी अपने ससुर माल्यवंत को पत्र लिखा कि आधा महोबा हमें दे दो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पत्र लेकर धामन महोबे पहुँचा। राज दरबार में पत्र दिया तो माहिल ने पूछा, किसका पत्र है, क्या समाचार है? वासुदेव ने बताया, परिमाल को आधा महोबा बांटकर दे दो, नहीं तो वह पूरा ही राज्य छीन लेगा। माहिल का क्रोध में आना स्वाभाविक था। पहले ही महोबे वाले लोग आक्रमण के परिणाम झेल चुके थे। माहिल अपनी संपत्ति एवं अधिकार को इतनी सरलता से छोड़ना नहीं चाहता था। राजा वासुदेव पिछले युद्ध के नुकसान की भी भरपाई अभी तक नहीं कर पाए थे। राजा ने पुत्रों को समझाया, यह राज्य धन मृत्यु के समान साथ नहीं जाता। इसके लिए अपनी प्रजा को तथा अपने हितैषियों को मरवाना उचित नहीं। रावण जैसे बलि ने अहंकार को महत्व दिया तो अपने परिवार तथा राज्य को नष्ट करवा लिया। कंस ने बल का अभिमान किया तो कृष्ण के हाथों मारा गया। बैर पालना अच्छा नहीं होता। फिर यहाँ तुम्हारी बहन ही तो रहेगी। बिना लड़े आधा महोबा देने में ही कल्याण है। परंतु माहिल अपनी सेना लेकर लड़ने को तैयार हो गया। युद्ध हुआ। परिमाल ने माहिल की सूचना पाते ही महोबा की ओर कूच कर दिया। पहले तोपों का युद्ध हुआ, फिर गोलियां चलीं, तीर चले और फिर घुड़सवार और पैदल सामने होकर लड़े। राजा परिमाल ने माहिल और भूपति को फिर बंदी बना लिया। वासुदेव को जैसे ही समाचार मिला वह राजा परिमाल के पास पहुंचा और बोला, अब आप शत्रु नहीं संबंधी हैं। अपने दोनों सालों को छोड़ दो और युद्ध समाप्त करके महोबा में आनंद में राज करो। महोबे का राज परिमाल को सौंपकर वासुदेव उरई चले गए। वहाँ कुछ अरसे बाद वे बीमार हो गए। उन्होंने परिमाल को बुलाकर अपने दोनों पुत्र उन्हें सौंप दिए। उनकी रक्षा का वचन ले लिया। इसके पश्चात राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। माहिल ने राजा से कहा कि मुझे चुगली करने की आदत है, मेरी गलती को क्षमा करते रहिएगा। इस प्रकार माहिल और उरई और जगनेरी के दुर्ग में चले गए। मल्हना और परिमाल महोबे में राज करने लगे। मल्हना ने अपने ही परिवार को नष्ट करवा दिया और अपने पैतृक महल में आनंद से रहने लगी। राजा परिमाल भी युद्धों से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने शस्त्रों को सागर को अर्पित कर दिया। भविष्य में शस्त्र न उठाने का संकल्प ले लिया, परंतु उनकी पुरानी सीख और धाक से ही वे सुखपूर्वक लंबे और अरसे तक महोबा में शासन करते रहे। धन्यवाद।